तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो, हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 120 फीट लंबा स्टेज तैयार, हैवी साउंड सिस्टम भी नस्ब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इमरान खान का हॉकी स्टेडियम का दौरा, जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। असद उमर कहते हैं ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें कोई और फैसले ना करे। ऐसे मुल्क के लिए जिदोजहद जारी है। अवाम और कप्तान मिलकर खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएं। लाहौर पुलिस का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। आज सुबह तातारड़ के घर पर छापा, लीगी रहनुमा मौजूद नहीं थे। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का कहना है कि पुलिस तातारड़ को गिरफ्तार करने नहीं गई। लॉन्ग मार्च के मौका पर पुलिस तशद्दुद पर नोटिस जारी किया गया। छापे के बाद तातारड़ और हाशिम डोगर ट्विटर पर आमने सामने। तातारड़ ने कहा, हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था, वहां पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हिरासत करके क्या साबित करना चाहते हैं? मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाएं। हाशिम डोगर बोले, तातारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके बरक्स पंजाब हुकूमत ने इंतहाई बुर्दबारी का सबूत दिया। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, तातारड़ और दीगर मुल्जिमान को तलब किया गया है कि वो शामिल तफ्तीश खवातीन, बच्चों और निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद के इल्जामात पर अपने किरदार की वजाहत करें। शेख रशीद बोले, हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। 62 वज़रा सियासी जनाजे हैं जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। इन लोगों की इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल न होगा। अब 9 कौमी नशिस्तों पर इमरान खान इन्हें रौंद डालेगा। नवाज शरीफ आए ना आए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की एक और कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। 75 साल बाद लग रहा है पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होने जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर कहते हैं, मौजूदा दौरे हुकूमत में अवाम के हुकूक को गज़ब किया जा रहा है। 2 खानदान अपनी अजारादारी कायम रखना चाहते हैं। आज जमहूरियत भी खतरे में। अवाम फैसला करेंगे तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगी। ये साजिश सिर्फ अवाम नहीं, मुल्क व कौम के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत अपनी आखिरी हिचकियों पर है। फैसला कर लें कि खुद से जाना है या पंजाब की तरह मुंह काला कराकर। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। FIA ने इमरान खान को खत लिखकर रिकॉर्ड मांग लिया। बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब, अकाउंट कब खोले गए, इनकी सालाना रिपोर्ट दें। PTI 1996 से लेकर अब तक तंजीमों का रिकॉर्ड फराहम है। तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर का रिकॉर्ड दिया जाए। पार्टी के क्याम से अब तक वसूल की गई मेंबरशिप का रिकॉर्ड भी दिया जाए। अच्छा मत है। मानसून के 5वें स्पेल ने कराची को फिर डबो दिया। KDA चुरंगी से हैदरी तक शाहरा ज़ेरे आब। शबीराबाद का इलाका भी पानी पानी, गलियां नदियां बन गईं। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। गुलशन हदीद तक सड़कें ज़ेरे आब। चुरंगी कॉजवे पर भी पानी जमा। कॉजवे पर मट्टी डालकर बहाव रोका गया था। बरसाती पानी मट्टी बहा ले गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल दोपहर तक बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गई। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिशों ने तबाहाल बलूचिस्तान में फिर क़यामत ढा दी। कल अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बाजखान समेत दीगर इलाकों में तबाही ही तबाही। कल अब्दुल्ला में 22 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 की लाशें निकाल ली गई। इंतजामिया के मुताबिक रैलों में 200 से ज्यादा अफराद फंस गए थे। 25 बच्चों समेत 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। PDMA की सैलाब से मजीद 6 अमवात की तस्दीक। हलाकतें 182 हो गई। 18,000 से जायद घर तबाह हो गए। लाहौर पुलिस का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। आज सुबह तातारड़ के घर पर छापा, लीगी रहनुमा मौजूद नहीं थे।
वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का कहना है कि पुलिस अतातारड़ को गिरफ्तार करने नहीं गई। लॉन्ग मार्च के मौका पर पुलिस तशद्दुद पर नोटिस जारी किया गया। छापे के बाद अतातारड़ और हाशिम डोगर ट्विटर पर आमने सामने। अतातारड़ ने कहा, हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था, वहां पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हिरासत करके क्या साबित करना चाहते हैं? मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाएं। हाशिम डोगर बोले, अतातारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके बरक्स पंजाब हुकूमत ने इंतहाई बुर्दबारी का सबूत दिया। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, अतातारड़ और दीगर मुल्जिमान को तलब किया गया है कि वो शामिल तफ्तीश खवातीन, बच्चों और निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद के इल्जामात पर अपने किरदार की वजाहत करें। शेख रशीद बोले, हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। 62 वज़रात सियासी जनाजे हैं जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। इन लोगों की इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल न होगा। अब 9 कौमी नशिस्तों पर इमरान खान इन्हें रौंद डालेगा। नवाज शरीफ आए ना आए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की एक और कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। 75 साल बाद लग रहा है पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होने जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर कहते हैं, मौजूदा दौरे हुकूमत में अवाम के हुकूक को गज़ब किया जा रहा है। दो खानदान अपनी अजारादारी कायम रखना चाहते हैं। आज जमहूरियत भी खतरे में। अवाम फैसला करेंगे तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगी। ये साजिश सिर्फ अवाम नहीं, मुल्क व कौम के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत अपनी आखिरी हिचकियों पर है। फैसला कर लें कि खुद से जाना है या पंजाब की तरह मुंह काला कराकर। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। FIA ने इमरान खान को खत लिखकर रिकॉर्ड मांग लिया। बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब, अकाउंट कब खोले गए, इनकी सालाना रिपोर्ट दें। PTI 1996 से लेकर अब तक तंजीमों का रिकॉर्ड फराहम है। तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर का रिकॉर्ड दिया जाए। पार्टी के क्याम से अब तक वसूल की गई मेंबरशिप का रिकॉर्ड भी दिया जाए। अच्छा मत है। मानसून के 5वें स्पेल ने कराची को फिर डबो दिया। KDA चुरंगी से हैदरी तक शाहरा ज़ेरे आब। शबीराबाद का इलाका भी पानी पानी, गलियां नदियां बन गईं। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। गुलशन हदीद तक सड़कें ज़ेरे आब। चुरंगी कॉजवे पर भी पानी जमा। कॉजवे पर मच्छी डालकर बहाव रोका गया था। बरसाती पानी मच्छी बहा ले गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल दोपहर तक बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गई। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिशों ने तबाहाल बलूचिस्तान में फिर क़यामत ढा दी। कल अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बाजखान समेत दीगर इलाकों में तबाही ही तबाही। कल अब्दुल्ला में 22 अफराद सैलाबी रैली में बह गए। 2 की लाशें निकाल ली गई। इंतजामिया के मुताबिक रैलों में 200 से ज्यादा अफराद फंस गए थे। 25 बच्चों समेत 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। PDMA की सैलाब से मजीद 6 अमवात की तस्दीक। हलाकतें 182 हो गई। 18,000 से जायद घर तबाह हो गए। और पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब। पार्लियामेंट हाउस के सामने तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। इस्लामाबाद के स्कूलों के बच्चे डी चौक में मौजूद। पुराने परेड ग्राउंड में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की पुलिस को खराजे तहसीन पेश किया गया। यौम आज़ादी के हवाले से पुलिस के दस्ते की खुसूसी परेड। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, डी चौक हमेशा धरनों जलसों के लिए इस्तेमाल हुआ। आज पाकिस्तान के नौजवान इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आए। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मोटरवे दी। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया।